हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो शेडेड लीव्स का वीडियो है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम लीव्स को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं और किस तरीके से इसमें हम शेड दे सकते हैं। और शेडिंग के साथ-साथ हम अलग-अलग एंगल से भी लीव्स की प्रैक्टिस करेंगे एंड आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर किस बात की है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर लीव्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप कोई भी रेफरेंस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको आसानी होगी। और वहाँ रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके आप डॉट भी लगा सकते हैं और डॉट लगाने के बाद में आप दोनों डायरेक्शन में जो लीव्स हैं उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो लीव्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है वो हर एंगल से करनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ कर्व देते हुए हम यहाँ पर लीफ बनाएँगे। तो अब मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मेहंदी में हम किस तरीके से शेड दे सकते हैं। देखिए, मेहंदी में शेड देने के भी 2 मेथड होते हैं। तो एक तो ये होता है कि आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उस लाइन को तोड़ते हुए जल्दी-जल्दी नीचे की तरफ कोन लाइए और कोन को आपको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। मेहंदी कोन से बिल्कुल भी नहीं निकालनी है बाहर। और जो लाइन आपने बनाई है, ड्रॉ की है, उसे ही ब्रेक करते हुए आपको नीचे की तरफ आना है और मेहंदी में शेड देनी है। और दूसरा मेथड ये होता है कि आप मेहंदी का जो कोन है उसे हल्के से प्रेस कीजिए और हल्के से प्रेस करते हुए मेहंदी को बाहर निकालिए और उसे शेड दीजिए। तो आप इन दोनों तरीकों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो, आप मेहंदी में शेड दे सकते हैं। और आज जो मैं आपके साथ मेथड शेयर कर रही हूँ मेहंदी में शेडिंग करने का, वो ये है कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और मेहंदी के उस पेस्ट को हम नीचे की तरफ, अगर शेड दे रहे हैं तो नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और अगर हमें शेड्स ऊपर की तरफ देनी है तो ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे। और इस मेथड में हमें कोन से मेहंदी को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है। कोन को बिना प्रेस किए हुए हमें उस लाइन को तोड़ते हुए मेहंदी के पेस्ट को एक्सटेंड करना है। और इन लाइन को हमें कर्व में, स्लैंटिंग लाइन में, हर तरह से प्रैक्टिस करनी है शेडिंग की बनाते हुए। और ये वाला जो मेथड मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, दिखाया है आपको, जैसे कि हमने ये लाइन खींची है और बीच में से लाइन को ब्रेक कर दिया है, ये मेथड बिल्कुल रॉन्ग होता है। आप इस तरीके से ऊपर-नीचे जल्दी-जल्दी शेडिंग मत कीजिएगा। अगर आपको नीचे की तरफ शेडिंग देनी है, तो नीचे से ही मेहंदी के पेस्ट को आप एक्सटेंड कीजिएगा नीचे की तरफ से। और अगर आपको ऊपर की साइड में शेडिंग देनी है, तो आप ऊपर की साइड में मेहंदी के पेस्ट को एक्सटेंड कीजिएगा। और हर डायरेक्शन से हमें शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप मेहंदी में शेडिंग दे रहे हों, तो आपकी जो मेहंदी का पेस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए और बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से हमें शेडिंग देनी होगी और बहुत तेज़ी से हाथ को नहीं हमें चलाना है। तो शेडिंग देते वक़्त हमें जो मेहंदी का पेस्ट है उसे एक्सटेंड करना है और लाइन को बिल्कुल भी काटना नहीं है। और कोन को हम बिल्कुल भी प्रेस नहीं करेंगे, बस जो मेहंदी का पेस्ट हमने निकाला है उसे ही एक्सटेंड करेंगे। और अब हम डिफरेंट टाइप्स की लीव्स बनाएँगे और अलग-अलग एंगल से बनाने की उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और साथ में किस तरीके से उनमें शेडिंग करें इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लीफ मैं बना रही हूँ, इसे अलग-अलग तरह से चारों एंगल से बनाऊँगी और साथ में आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि लीफ हमें किस तरीके से ये बनानी है, तो आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर कर भी इस लीफ की प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये लीफ बनाने के बाद में हम इसमें बीच में एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके उसमें शेडिंग अप्लाई करेंगे। और हल्के-हल्के हाथों से इसमें शेडिंग करेंगे और शेडिंग करने के बाद में इस लाइन को, जो हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की थी, उसे हाइलाइट करेंगे। और अलग-अलग टाइप से हम इसमें शेड दे सकते हैं। तो जैसे कि इस वाली लीफ में हम साइड से इसमें शेड देंगे और ये वाली जो लीफ है इसे हम हाफ में डिवाइड करने के बाद में शेड देंगे।
तो जैसे कि यहाँ पर मैंने हाफ में डिवाइड किया है, एक साइड में मैंने स्लैंटिंग लाइन में इसे डिवाइड करके शेड दी है, तो अलग-अलग टाइप से आप इसमें शेड देने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक लीफ की हमारी स्टाइल थी जिसे हमने अलग-अलग तरीके से आपको शेडिंग करके बनाकर दिखाया है और अलग-अलग एंगल से। अब जो दूसरी लीफ की हमारी स्टाइल है वो भी बहुत सिंपल है और इस लीफ को भी हम अलग-अलग एंगल से बनाएँगे। यहाँ भी अलग-अलग तरीके से हम ये लीफ बनाएँगे जैसे कि नीचे की साइड से मैंने ये लीफ बनाई है। अब यहाँ का जो इसका टॉप पार्ट है उससे हम शेडिंग देना शुरू करेंगे और यहाँ बॉटम से शेडिंग देना शुरू करेंगे। और ये वाली जो पेटल है हमारी इसमें हम एक सिर्फ लाइन ही हल्की-सी ड्रॉ कर देंगे और इस वाली लीफ को हम साइड से शेडिंग देना शुरू करेंगे। तो अलग-अलग तरीके से हम इसमें शेडिंग दे सकते हैं। तो ये 4 तरीके थे शेडिंग के जिसमें अलग-अलग लीफ में हमने अलग-अलग तरह से शेडिंग को अप्लाई किया है और एक को बिना शेडिंग के ही इस तरीके से छोड़ दिया है। तो आप जो आपको शेडिंग अच्छी लगे आप उस तरीके से दे सकते हो। तो अलग-अलग शेडिंग मैंने आपको देना इस लीफ में बताया है, तो आपको पहले बॉटम से शेडिंग देने की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको टॉप से शेडिंग देने की प्रैक्टिस करनी है और इस तरीके से जो मैंने बिना शेडिंग के एक बनाया है, उस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरह से आपको सेम पेटल्स बना के चारों में अलग-अलग तरीके से शेडिंग देने की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आपको पेटल्स बनाने की प्रैक्टिस भी कर हो जाएगी और शेडिंग देने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अब हम एक लॉन्ग लीफ बनाएँगे और ये स्टाइल की जो लीफ होती है वो फ्रीक्वेंटली फ्लोरल स्टाइल में ज़्यादा यूज़ होती है। और अब यहाँ पर भी हम एक रेफ़रेंस लाइन बनाएँगे और फिर इसमें शेडिंग देना शुरू करेंगे। और इसी तरह से इस लीफ की शेप हमें दूसरे एंगल में भी बनानी है और यहाँ शेडिंग करने के बाद में ऊपर की जो लाइन है उसको भी हम बोल्ड कर देंगे। तो हर डायरेक्शन से हमें इन लीफ को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। और इस वाली लीफ में हम ओनली वन साइडेड शेडिंग करेंगे। तो अलग-अलग तरीके से हम आपको इसमें शेडिंग करना बता रहे हैं। तो आपको इन लीफ को हर डायरेक्शन से बना के उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में एक कर्व लाइन इसके अंदर बनाएँगे और फिर ऊपर की तरफ से इसमें शेड देना शुरू करेंगे। और इसके आउटर पार्ट में तो हम शेडिंग देना शुरू करेंगे और जो इसका इनर पार्ट है उसको फिल कर देंगे। तो अब हम 4th लीफ यहाँ पर बनाएँगे और इस लीफ को बनाने के बाद में इसमें भी ऊपर की तरफ एक कर्व दे देंगे, कर्व में लाइन बनाएँगे और इस लाइन को बनाने के बाद में हम इसमें शेडिंग भरेंगे। तो यहाँ शेड दे देंगे हल्की-हल्की सी और इसका जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर वाला पोर्शन है, उसको पूरा फिल कर देंगे। तो बस इन लीफ में हमने अलग-अलग तरीके से शेडिंग देके इनको अलग-अलग तरीके से बनाया है। बाकी आपको इन चारों लीफ की अलग-अलग तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम नेक्स्ट लीफ बनाने वाले हैं। तो अब जो नेक्स्ट लीफ हम बनाने जा रहे हैं, उसको हम अरेबिक मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम इसमें हल्का-सा कर्व देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ और फिर इस तरीके से नीचे से एक कर्व देना है और अब इसमें ऊपर की तरफ से हमें शेड देनी है। तो इस तरह की लीफ का यूज़ जो होता है वो अरेबिक मेहंदी में ज़्यादा होता है।
और इस लीफ की भी आपको दोनों ही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब जो हम नेक्स्ट लीफ ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, बट इसमें हम हाफ लीफ को ड्रॉ करते हैं। और ये वाली लीफ भी फ्लोरल मेहंदी डिज़ाइन में फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। तो इस तरह की लीफ बनाने की भी अलग-अलग डायरेक्शन से आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और इस लीफ को आप बहुत ज़्यादा थिक भी बना सकते हो और एकदम लाइट भी बना सकते हो, और जब लाइट लीफ आप बनाएँगे तो उसमें शेडिंग भी लाइट ही कीजिएगा। तो जो हमारी अब थर्ड वाली पेटल हमने बनाई थी, उसका ही शेप यहाँ पर रहेगा जो हम नेक्स्ट लीफ बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन साइज़ उसका थोड़ा-सा हम बड़ा कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की एक लीफ ड्रॉ करेंगे। और फिर उसमें अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे कर्व में। और फिर ऊपर की तरफ से इसमें शेड अप्लाई करेंगे। और शेड अप्लाई करने के बाद में जो इसका बॉटम वाला पार्ट है, उसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसी तरह से ये वाली लीफ जो है हमें दूसरे डायरेक्शन में भी ड्रॉ करनी है। और इसमें भी हम नीचे की तरफ से एक कर्व में लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और फिर इसके ऊपर एक लाइन और ड्रॉ करनी है कर्व में हमें। और जो ऊपर इसके कर्व में हमने लाइन ड्रॉ की थी, उसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर देंगे। अब इसी तरह से नीचे भी हम एक लीफ ड्रॉ करेंगे, तो हर डायरेक्शन से हमें लीफ को इसमें ड्रॉ करना है। और नीचे की तरफ भी हमें एक लीफ को ड्रॉ करना है, और उसके बाद ऊपर की साइड में यहाँ कर्व देंगे। और जो इसकी टॉप वाली साइड है, उसमें शेडिंग कर देंगे। और अंदर का जो पार्ट है इसका, उसे हम फिल करेंगे। और अब इसी तरह से दूसरी साइड में एक लीफ ड्रॉ करेंगे। उसमें भी कर्व बनाएँगे अंदर की साइड में। और कर्व बनाने के बाद में जो अंदर वाला पार्ट है, उसमें हम हल्के-हल्के से शेड देंगे। और जो ऊपर वाला पार्ट है, उसको फिल कर देंगे। तो अब जो हम लीफ बना रहे हैं, वो हार्ट शेप में बनाएँगे, तो उसके लिए हम 2 रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हमें, फिर उसके ऊपर कर्व देते हुए एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर इक्वल डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स लगाएँगे, और उसके बाद इस तरह से हार्ट बना देंगे। तो इस तरीके से भी ये लीफ बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। तो अब ये जो हमने हार्ट शेप वाला लीफ बनाया है, इसमें हम शेडिंग अप्लाई करेंगे। तो वही बीच में हल्के से कर्व में एक लाइन ड्रॉ करके हमने शेड देनी है। और इसी तरीके से इसी सेम लीफ को हम लॉन्ग करके भी बना सकते हैं। और इसी तरह से इसमें शेड दे देनी है। और इन लीफ की भी आप अलग-अलग डायरेक्शन से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जैसे हमने हार्ट शेप में लीफ बनाई है, रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करके, उसी तरीके से हम लॉन्ग लीफ भी बनाएँगे हार्ट शेप में।
और इसी तरह से बीच में एक हल्की-सी रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें शेड देंगे। तो इसमें जो हमें शेड देनी है वो मेहंदी के पेस्ट को एक्सटेंड करते हुए देनी है और इन लीफ की भी हम हर डायरेक्शन से प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से अलग-अलग डायरेक्शन से हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी इसी तरह से बनाएँगे इन लीफ को। और जो नेक्स्ट लीफ हम बनाएँगे वो रोज़ फ्लावर के साथ ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो हल्की-सी लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ हल्का-सा कट देते हुए इसे बनाएँगे और फिर इसकी जो ऊपर की लाइन्स हैं, इन्हें बोल्ड कर देंगे। तो ये रोज़ फ्लावर के साथ ज़्यादा यूज़ होती हैं और अब इसमें हमने शेडिंग देनी है, तो शेड भी हम इसी तरीके से देंगे। बीच में हल्की-सी कर्व में एक लाइन मैंने बनाई है यहाँ और फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से शेड देना इसमें शुरू करेंगे। हुँ, हुँ। अब इसी तरह से हमें दूसरे डायरेक्शन में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसी तरह से इन्हें बनाना है। तो इसको बनाने के लिए भी आप रेफ़रेंस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और फिर रेफ़रेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद में इन लीफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें शेड जो देंगे हम वो भी अलग-अलग तरीके से देंगे। जैसे यहाँ मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ करके शेड दी है और इस वाली लीफ में मैंने जो शेड दी है वो साइड से दी है। तो आप अलग-अलग तरीके से इसमें भी शेड दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लीफ हम बना रहे हैं वो भी रोज़ फ्लावर में ज़्यादा यूज़ होती है और लॉन्ग लीफ है वो। तो उसको बनाने के लिए भी आप हल्की-सी रेफ़रेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उसके बाद भी उस लीफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं बनाने की। तो यहाँ पर मैंने एक रेफ़रेंस लाइन ड्रॉ की है और उसके बाद नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ हम आएँगे और हल्का-सा कट दे देंगे ऊपर की तरफ। फिर दोबारा से इस तरीके से हम ऊपर की तरफ जाकर अंदर की तरफ से एक कट बनाएँगे और इसे रिपीट करते रहेंगे। और ऐसा करने के बाद में ऊपर की तरफ एक लॉन्ग कर्व में लाइन दे देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से भी हमारी ये जो लीफ है वो बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। अब जो हमने रेफ़रेंस लाइन ड्रॉ की थी उसको बोल्ड करेंगे और उसमें शेड देना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से हमें इस पेस्ट को बाहर की तरफ एक्सटेंड करना है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा आसान है इस तरीके से इस लीफ को ड्रॉ करना। तो इसी तरह से अब हम बिना रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए हुए इस लीफ को बनाएँगे। तो इसको बनाने के लिए भी हमने एक हल्का-सा कर्व लॉन्ग कर्व दिया है ऊपर से नीचे की तरफ, फिर कट देते हुए हम नीचे की तरफ आए हैं इस तरीके से हल्के-हल्के से कर्व देते हुए। तो इस तरीके से भी आप इस लीफ को बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ की है इसमें और अब उसमें हल्के हाथों से शेड देना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा ईज़ी तरीका है इस तरह से लीफ को बनाने का और अब हम इस तरह से भी प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें जो हम शेड देंगे वो जहाँ हमने लीफ में कट दिए हुए हैं
वहाँ से शेड देना शुरू करेंगे और फिर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे लीव्स आज आपको बनाना बताए हैं, अलग-अलग तरीके से इनमें शेड्स किस तरह से हम दे सकते हैं और अलग-अलग डायरेक्शन से किस तरह से हम इन्हें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं। तो बस ज़रूरत है थोड़ी-सी प्रैक्टिस की। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि हम लीव्स में किस तरह से शेड कर सकते हैं, किस तरीके से और किस तरीके से अलग-अलग एंगल से इसे बना सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी-सी प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।